बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री अधिकारी को एक नक्शा गिफ्ट किया, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्य को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। यह घटना दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात के दौरान यह तोहफा दिया गया। फिलहाल भारत सरकार ने आधिकारिक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। 26 अक्टूबर लेकिन इसको विजिट को इंडिया के अंदर कहा जा रहा है कि ये इन्होंने क्या किया है बांग्लादेश ने, वो इस तरह कि वो कह रहे हैं कि ये एक आपने गिफ्ट दिया है जो कि कंट्रोवर्शियल है। मिसाल के तौर पे उसमें कह रहे हैं कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है जो बांग्लादेश की टेरिटरी में दिखाया गया है, जो एक बुक दी है, जो बुक ये आप देख रहे हैं जिसमें जो कवर है उस आर्ट बुक का, वो बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर ने पाकिस्तानी जनरल को दिया है, उसकी कंट्रोवर्सी है। दोनों मुल्कों के दरमियान 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, याद रखें। बांग्लादेश ऑलमोस्ट हर तरफ से इंडिया उसका एक नेबर है, यानी समंदर की तरफ रास्ता निकलता है, मगर 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। और इन बॉर्डर एरियाज के अंदर भी ऑब्वियसली एक और भी एलिमेंट्स आते हैं। रोहिंग्या म्यांमार का एलिमेंट आता है। पाकिस्तानियों का ये कहना है कि पाकिस्तान से कंपनीज भाग रही हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। और इंस्टेड उसके अगर हम अपोजिट में देखें तो इंडिया में जो कंपनीज है उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। पाकिस्तान से पाकिस्तानी भाग रहे हैं, तो कंपनी क्या भाग रही है पाकिस्तान से? मतलब ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं वो कि ये क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ से तो भाईजान कंपनियां भाग रही हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है। भाईजान। हाँ। से असली विवाद एक किताब आर्ट ऑफ ट्रायम्फ को लेकर है, जिसकी कवर पर एक नक्शा है। यह नक्शा भारत के असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों को बांग्लादेश में मिला हुआ दिखाता है। यूनुस ने खुद ट्वीट पर इसकी फोटो शेयर की, जिससे भारत में गुस्सा भड़क गया है। ये पहली बार नहीं है जब यूनुस ने ऐसा किया हो। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई बार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया है। अप्रैल 2025 में बीजिंग में दिए एक बयान में उन्होंने कहा था, भारत के 7 राज्य पूर्वी हिस्सा ये सब समुद्र से दूर हैं, उनके पास समुद्र पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, हम ही समुद्री संरक्षक हैं। कहते हैं कि जनाब हमारे होते हुए कोई ऐसे जो है वो कर सकता है कि उसको इंडिया की वो जो रात है और गजब जो है वो ना बर्दाश्त करना पड़े। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शमशाद मिर्जा आजकल वो बांग्लादेश में पहुंचे हुए हैं और बांग्लादेश में बहुत ही एंटी इंडिया बातें वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वो तो कर ही रहे हैं, पाकिस्तान को तो हम जानते ही एंटी इंडिया नैरेटिव पाकिस्तान चलाता है। लेकिन इसी के साथ साथ बांग्लादेश भी बढ़ चढ़ के एंटी इंडिया बातें कर रहा है, साथ ही साथ कदम भी उठा रहा है। अभी देखिए एक ऐसी कलाकृति भेंट की शमशाद मिर्जा को जिसमें भारत के 6 से 7 स्टेट बांग्लादेश ने अपने हिस्से में बता दिया और ग्रेटर बांग्लादेश बता दिया इसको। अब आप इमेजिन कीजिए, जब भारत अखंड भारत का नक्शा जारी करता है तो आसपास के सभी कितने उनको बुरा लगता है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन सबको बुरा लगता है। अब ऐसे में बांग्लादेश ने उकसाने वाला कदम लिया। भारत सरकार का अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई इस पर जवाब है। हालांकि अब की जो सरकार है वो जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि जवाब अगर बातों से दे देंगे तो फिर काम से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आज की सरकार जो है वो काम से भी जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब देखते हैं इसमें क्या जवाब भारत की ओर से जाता है बांग्लादेश को। हालांकि ये बड़ी गंदी हरकत है। क्या भारत को अपने चिकन नेक को राइनो नेक बनाना होगा बहुत जल्द से, क्योंकि पाकिस्तान अब यहाँ पे अपनी हरकतें करेगा। जो ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजते हैं, चिकन नेक पे भी आतंकवादी भेजने का प्लान जरूर कर रहे होंगे। बहरहाल ना जारी बात है, पाकिस्तान इसमें टेंशन देगा इसको, ना ही बांग्लादेश से टेंशन है। बांग्लादेश के लिए थोड़ी बहुत होगी, पाकिस्तान के लिए तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं। ये जो उन्होंने किया है विजिट, इसमें अगर आप ये देखें कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट हुआ, लेकिन जो बुक कवर है उसमें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है जिसमें जो झंडा है जो कि बांग्लादेश का मैप है, उसमें इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है। और ये जो वो अब वो देखें ना, वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया बेशक अखंड भारत का बात करते हुए सारे के सारे तमाम ये जो खिता है इसका मैप अपने घर में उन्होंने पार्लियामेंट में लगा दिया। ठीक है ना जी। अब ये जो बुक दी गई है ये बेसिकली स्टूडेंट्स की एक है कि शहीद समृद्धि फाउंडेशन है, उन्होंने एक बुक बनाई है कि जो स्टूडेंट्स की स्ट्रगल थी शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है जी। और ये आर्ट ऑफ ट्रायम्फ बांग्लादेश न्यू डॉन, इससे पहले ये इन्होंने और भी लोगों को दी है इस हवाले से। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पोस्ट उन्होंने लगाई और जनरल मिर्जा को ये सब कुछ दिया, इसमें इंडियंस ने शोर डाला कि ये ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है दैट इज द ओनली गार्डियन ऑफ द ओशन, जो कि इन्होंने यूनुस साहब ने चाइना में कहा था। और जो इंडिया का उन्होंने कहा था नॉर्थ ईस्ट है वो लैंड लॉक्ड है और वो बांग्लादेश के ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने कहा कि ये इंडिया की जो 7 सिस्टर्स हैं, स्टेट्स जो हैं, ये सारे लैंड लॉक्ड हैं। और इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बड़ी आउटरीच हुई इस हवाले से। और फिर वो जैसे कहते हैं ना कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो हैं वो भी अभी तक गए तो नहीं बांग्लादेश में, क्योंकि जब फील्ड मार्शल का विजिट होगा तो वो तो एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजिट होता है। उसमें याद रखिएगा
उस विजिट में फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहरहाल अभी फील्ड मार्शल ने अगले दिन कहीं आई थिंक किसी जगह जिक्र करते हुए कहा कि जी इंडिया की जो आर्मी है वो पोलिटिसाइज है और जो पॉलिटिक्स है वो मिलिटराइज्ड है। तो इस तरह की बात की जिसको इंडिया के अंदर उन्होंने बड़ा कहा कि ये वही जनरल है दिस एंड दैट। और शंग्रीला डायलॉग के अंदर भी जनरल मिर्ज़ा जो है उन्होंने हवाले से बात की। और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर बात है उसको बांग्लादेश रिसीव कर रहा है, इंडिया को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए इंडिया समझता है कि हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान के करीब हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? हमें थोड़ा सा अफगानिस्तान के करीब होना चाहिए, पाकिस्तान को टफ टाइम दें और बताएं जनाब आप कौन होते हैं, ये तो हम हैं फैसले करने वाले, हम चीज़ें करेंगे, आप कौन होते हैं। तो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। मुझे तो कम अज़ कम ये चीज़ नज़र आ रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है वो इट गार्ड्स इस इंटरेस्ट वेरी जेलसली चीज़ों को गार्ड करती है, ठीक है। और वो नहीं चाहते कि उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें हों, उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें जो हैं वो हों। बहरहाल बांग्लादेश के लिए जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान आई है, मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान की वहाँ जा गई हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हो रही हैं। पड़ा हुआ है। तो और ये इंडिया के एक ऐसे एरिया के अंदर है, याद रखें कि वहां पे भी पिछले कुछ सालों के अंदर एक माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। अगर नॉर्थ में चले जाए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप चले जाएं इंडिया के, वहां पे असम का एरिया है, दीगर और एरियाज हैं, तो जहां वहां पे सेंटिमेंट भी है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर आता है बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं जियोग्राफिकली भी। बट अगेन पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप का बांग्लादेश में होना, आई एम श्योर इट्स कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, स्पेशली जब इंडिया के खिलाफ इतने संजीदा और गहरे स्टेटमेंट्स दे चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जो थिएटर की बात की थी आसिम मुनीर ने कुछ अर्से पहले, साथ साथ जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा था तुम्हारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान की अक्कासी कर रहा है ताल्लुकात बेहतर करने में, दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगे कि जी आप एंटी पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेम दोनों तरफ जारी है बेसिकली। दोस्तों मुझे क्या लगता है, अगर भारत ने बांग्लादेश के इस कदम का कोई परफेक्ट जवाब नहीं दिया ना, तो बांग्लादेश जो ग्रेटर बांग्लादेश का इन्होंने मैप अभी पाकिस्तान को दिया, ये जो है काफ़ी वाइब्रेंट हो सकता है ये मामला। चीज़ों को हमें थोड़ा मतलब समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी करनी होगी भारत को। ये जो भारत एक्सरसाइज करता रहता है चिकन नेक के आसपास, इसको बांग्लादेश में घुस के थोड़ा बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है कि यार तुम पहले अपनी टेरिटरी, जो फिलहाल बांग्लादेश का नक्शा है, उसको आप बचा लो, इसके बाद ग्रेटर बांग्लादेश की बात करना। ये डर आपको बांग्लादेश के अंदर बनाना पड़ेगा, वरना बांग्लादेश ने आप देखिए कितनी बड़ी एक गुस्ताखी कर दी, इतनी औकात हो गई इनकी कि ये ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के 7-8 राज्य दिखा दें, बिहार तक ये दिखा दें, और फिर वो भी पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला इसका भेंट दे कि भाई आप भी इस पे एग्री करें और आप भी हमारा साथ दें। ये क्या दिखाता है? यही तो दिखाता है ना। तो ये चीज़ें भारत को थोड़ा लाइटली नहीं लेनी चाहिए और इस पे एक्शन ओरिएंटेड काम होना चाहिए। बातों से जवाब नहीं दे रही सरकार, वो अच्छी बात है कि बातों से जवाब, कड़ी निंदा कांग्रेस की जो सरकार थी वो बहुत करती थी, और कड़ी निंदा से रिजल्ट इन द एंड बहुत बेकार होता है। तो अब बांग्लादेश वाले मैटर पे ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप ये आए दिन जारी कर देते हैं और दिखा देते हैं, इस पे कार्रवाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय